अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के दो पार्ट्स बनेंगे जिसमें से हम पहले पार्ट के अंदर मैं इस वेबसाइट के थ्रू सिर्फ दो टूल्स यूज करता हूँ। ठीक है, इन दो टूल्स के अलावा कोई किस्म की चीज मैं यूज नहीं करता। ठीक है, लिहाजा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट टॉपिक की बात करेंगे, किसी किस्म की कोई बकवासियात नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला जो है वो मार्केट्स है, जितना आपको आसान लग रहा है ये उतना ही डिफिकल्ट है। लिहाजा इसको एज अ काइंड ऑफ प्रेडिक्शन देखना कि मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन करने में बिटकॉइन की कैसे हेल्प करता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर सेकंड पार्ट के ऊपर वीडियो आने वाली है, वो है पोजीशन से लिक्विडेशन। इन दोनों को मिलाकर हम यूज करेंगे और इन दोनों के अंदर और इस मार्केट के अंदर हम तीनों के अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि मैं इस वेबसाइट को काफी महीनों से यूज कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस बन चुका है। लिहाजा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये पोजीशन से लिक्विडेशन जितना आपको आसान लग रहा है ये उतना ही डिफिकल्ट है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों की प्रेडिक्शंस, पोजीशंस और लिक्विडेशंस को पकड़ोगे और किस तरीके से उसकी बेसिस पर ट्रेड लेनी है वो भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस पे एक्सपीरियंस है मेरा। लिहाजा उस नेक्स्ट वाले पार्ट को देखना, वो आने वाला है इंशाल्लाह सैटरडे एंड संडे के बिटवीन, लाजमी चेकआउट करना। और आज की इस वीडियो में हम मार्केट्स के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी, तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ऐसे काइंड ऑफ ये देखो यहाँ पे आपको ये बहुत सारे मार्केट्स के ना बहुत सारे कॉइन्स दिखाई दे रहे होंगे। आपको सिर्फ प्रिडिक्शन करनी है बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन सारी की सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं, राइट। जब आप बिटकॉइन पे क्लिक करोगे ना तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, ऐसे ऐसे काइंड ऑफ कोई आप वो देखोगे। ठीक है, बैकग्राउंड देखोगे, ऐसे काइंड ऑफ पूरा आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ना वो ये है, जब आपको DYDX चेन लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करो और देखो कि बहुत सारी चेन्स हैं। ये बहुत सारी चेन्स हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ स्पेसिफिक जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चेन्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे आपके साथ। GMX, इस GMX पे जब क्लिक करोगे तो 4 चेन्स खुलेंगी। ये 4 चेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये 4 चेन्स, साथ ही साथ ये DYDX की चेन, ये 5 चेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं यूज़ के सभी बताता हूँ। ठीक है, डिटेल से आराम से बैठ के देखो। ठीक है, रात में डालने का सबब ही यही था ताकि आप आराम से बैठ के दोस्तों के साथ या फिर अकेले बैठ के आराम से देखो। ठीक है, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए कि ये टूल यूज़ कैसे करना है। अच्छा देखो यार, बिटकॉइन के अंदर ना प्रिडिक्शन करने के लिए बेहतरीन दो चीज़ें ना, वो एक शॉर्ट पोजीशंस है और एक ये लॉन्ग पोजीशंस है। शॉर्ट पोजीशंस के अंदर ये आपको एवरेज लेवरेज दिखाई दे रही है। इसका मतलब होता है कि एवरेज पर्सन ने, एक नॉर्मल पर्सन ने कितनी लेवरेज ली हुई है, शॉर्ट की डायरेक्शन में कितनी लेवरेज लेके बैठा हुआ है। और इसका मतलब है कि लॉन्ग पोजीशन में कितनी डायरेक्शन में लेवरेज लेके बैठा हुआ है एक लॉन्ग पर्सन। ये आपको बता रहा है क्वांटिटी की कितनी परसेंट लोगों ने शॉर्ट खोला हुआ है, ये आपको बता रहा है कितने परसेंट लोगों ने लॉन्ग खोला हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको यही दिखाई दे रहा है ना कि एवरेज लेवरेज जो है वो तकरीबन 3.9% है शॉर्ट पोजीशंस की, जबकि लॉन्ग के अंदर जो एवरेज लेवरेज है वो 4.2% है, राइट। और यहाँ पे आपको काउंट कितनी दिखाई दे रही है, 560, मतलब कितने लोगों ने, ज़्यादा लोगों ने खोला हुआ है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट। तो आपको ये प्रिडिक्शन कर रहा है कि लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट और लेवरेज भी उनमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट। तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, शॉर्ट की डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्सल जाएगी। क्यों? इस वजह से क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जब लॉन्ग खोला हुआ होगा तो मार्केट उनके अपोजिट एक्ट करेगी। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे इसके बरक्स 560 यहाँ दिखाई देता या 4.2 यहाँ दिखाई देता और शॉर्ट पोजीशंस यहाँ होती, तो शॉर्ट पोजीशंस के अंदर अगर आपको इजाफा दिखाई देता तो आप कहते कि मार्केट ऊपर जाएगी। सही है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। इसी तरीके से आपने क्या करना है, चेन स्विच करनी है। चेन कैसे स्विच करोगे, GMX पे जाओगे, GMX पे क्या करोगे, V1 आर्बिट्रम पे या V1 एवलेंच। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इन चारों चेन्स को चेक करना। इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है ना जिस चेन के अंदर वो ये है V2 आर्बिट्रम। जी, अब हम V2 आर्बिट्रम पे आ गए। इस देख लें, अगर आप ये देखना चाहो तो ये देखो V2 आर्बिट्रम पे स्विच हो गया। यहाँ पे देखो ये बिटकॉइन लिखा हुआ है, BTC पे क्लिक कर दो क्योंकि हमारा किसी कॉइन से सरोकार है ही नहीं, हमें सिर्फ फोकस रखना है अपना बिटकॉइन के ऊपर, डेट्स इट। अब यहाँ पे तो मैं आपको दिखाई दे रही होगी कि वैल्यू तकरीबन 44 मिलियन है शॉर्ट पोजीशंस के अंदर, यहाँ पे तकरीबन लॉन्ग के अंदर इतनी पोजीशंस है। आपको ये दोनों फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। अच्छा, एक और बात दिमाग में रखना कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना, वो एक तो ये वैल्यू होती है और एक लेवरेज होती है। ठीक है, ये काउंट शायद इतना ज़्यादा मुश्तमिल नहीं करता, इतना ज़्यादा हम इंक्लूड नहीं करते। काउंट का मतलब यही है कि इतने लोग हैं, जबकि इससे ज़्यादा लोग होंगे, इतना तो गारंटी है क्योंकि ये चेन्स है। ठीक है, इससे ज़्यादा लोग ही इस नेटवर्क पे काम कर रहे होंगे, लिहाजा हम इसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। ठीक है, इसको हम इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, हम इसको ज़्यादा कंसिडर करते हैं, लेवरेज को एंड 44.21 मिलियन मतलब वैल्यूज़ को। अब आपको अगर ये दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस के अंदर ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा लेवरेज है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशंस, तो मार्केट कहाँ है, मार्केट कहाँ है, मार्केट ऊपर नहीं है। ये देखें, मार्केट ऊपर नहीं है ना, मार्केट कितनी ऊपर है। तो इस तरीके से ये एज अ काइंड ऑफ प्रिडिक्शन के तौर पे काम आएगा। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट चेन पे जाऊँगा, V2 आर्बिट्रम से हटकर मैं जाऊँगा एवलेंच पे, V1 एवलेंच पे जाऊँगा। जी हाँ, अब V1 एवलेंच पे हम आ गए। अब उसके अंदर हमने बिटकॉइन को सिलेक्ट कर लिया, BTC B को हमने .B, ठीक है, ये देख लें BTC.P है। ठीक है, तो ये नहीं कि आपको ये BTC ही दिखाई दे। ठीक है, BTC.B भी नज़र आता है। ठीक है,
अच्छा, अब इसके अंदर भी देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है, शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा नज़र आ रही है, लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा ली रही है यहाँ पे देखें, क्योंकि हर बंदा देखो यहाँ से शॉर्ट ही करेगा, चलो यहाँ शॉर्ट जाते हैं, चलो यहाँ शॉर्ट जाते हैं, चलो यहाँ शॉर्ट जाते हैं। एंड मार्केट क्या कर रही है, मार्केट क्या कह रही है कि भाई इसके अपोजिट जाओ, तो मार्केट कहाँ गई, इसके अपोजिट गई, प्रिडिक्शन सही हो रही है हैं। ये आप पूरा पकड़ सकते थे, ठीक है, ये पूरे दिन के अंदर आप आराम से पकड़ सकते थे। और अभी तो ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, अभी तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ये 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है एक्चुअली, तो अगर आप चाहो तो उसको 15 मिनट के चार्ट पे भी कर दो, तो और ज़्यादा आपको अच्छा मतलब क्लियरली नज़र आ जाएगा। हाँ जी, तो ये देखें 50 मिनट के चार्ट के ऊपर स्विच हो गया, तो इसके अंदर देखें कितना अच्छा खासा ये पूरा पूरा आप गैप पकड़ सकते थे ईजिली विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, ओनली दिस टूल, ठीक है। लेकिन देखो मैं एक और बात आपको ये कहूँगा कि आप मेजॉरिटी में इसको यूज़ करो। मेजॉरिटी का क्या मतलब है, देखो मैंने आपको क्या बताया, ये 4 चेंज और ये एक चेन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये बात तो बहुत ज़्यादा कॉमन सुनी होगी कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है ना, उतना ज़्यादा उसकी प्रिडिक्शन है, मतलब एज अ काइंड ऑफ मार्केट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है, राइट। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ इन सब चेंज में से, इन 4 चेंज में से और इस वाली चेन में से सबसे ज़्यादा पैसा बताऊँ किसके पास है, आर्बिट्रम की इस वाली चेन के पास है। तो कौन ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा मार्केट को, ये वाली चेन ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। वैसे तो ये सारी चेंज इम्पैक्ट करेंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ एक चेन के पेमेंट पे करो। मैं चाह रहा हूँ कि आप पाँचों चेंज देखो और उसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल कह रहे हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ चेंज जो कह रही हैं वो करो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी वो ये वाली होगी। लेकिन देखिए जैसे अब इसका फैसला जो था वो क्या था, इसका फैसला आप लोगों ने देखा ना, इसका फैसला क्या था, इसका फैसला था कि भाई शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है। इसके अंदर इसका फैसला क्या था कि शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा है। अब आप क्या करोगे, उस चेन की, इसी चेन की जो रिजल्ट है जाके दूसरी चेन पे सिलेक्ट करोगे, एविलेंस पे भी देखोगे, आर्बिट्रम में देखोगे। अगर आपको यही सेम रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं इस चेन के, तो आप बोलोगे कि हाँ फिर ठीक है, अब हम इसके ऊपर लॉन्ग की पोजीशंस लेंगे, ठीक है, और लॉन्ग ही सिलेक्ट करेंगे, हम शॉर्ट नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये आपको मार्केट के अंदर डायरेक्शन में हेल्प कर रहा है। जब आपको बीटीसी की डायरेक्शन पता चल जाएगी तो आप बीटीसी में लॉन्ग ही खोलोगे, आप शॉर्ट नहीं खोलोगे। आप बेवकूफ़ हो गए अगर आप शॉर्ट खोलोगे, राइट। तो ये आपको क्या कर रहा है, डायरेक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। आपको बता रहा है कि भाई लॉन्ग ही खोलो, शॉर्ट खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या हुआ, एक डायरेक्शन पता चल गई। अब जब डायरेक्शन पता चल गई तो आप अपना स्टॉप लॉस खुद मैनेज करोगे, आप अपनी डायरेक्शन के अंदर पैटर्न्स देखोगे, ठीक है, आप अपनी डायरेक्शन के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेंड्स देखोगे। समझ रहे हो, आपको मैंने ट्रेंड पहले से बता दिया इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। अब अगर मैं मतलब उस वक्त एक्टिव होता जिस वक्त ये स्विच हुआ था, मतलब जब लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा थी, ठीक है, और मतलब जब शॉर्ट पोजीशन उस वक्त एक मतलब अचानक ज़्यादा हुई थी, तो अगर मैं उस वक्त एक्टिव होता तो मैं आपको उस वक्त दिखाता, ठीक है, कि भाई देखो ये एक्टिव हो गई है, शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा हो गई, तो मतलब मार्केट अब लो पर जाएगी, लॉन्ग जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं नहीं था एक्टिव, लिहाजा आपको इस चीज़ से देखना पड़ेगा। लेकिन देखो कितना कमाल का टूल है। और मैंने आपको इसके ना सारे के सारे सीक्रेट्स बता दिए कि भाई क्या करना है, मल्टीपल चेंज को यूज़ करना है, ये 4 चेंज को यूज़ करना है और इस वाली चेन को यूज़ करना है। ये चारों पांचों चेन्स आपको मिलाकर यूज़ करोगे। लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा जिसके पास पैसा है वो V2 आर्बिट्रम वाली है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी मार्केट को यही करेगी। लिहाजा आपने सबसे पहले इस वाली चेन के ऊपर इंपॉर्टेंट रखना है, ये चेन इंपॉर्टेंट है। इस चेन को सेलेक्ट करना है, BTC सेलेक्ट करना है इनमें, और BTC सेलेक्ट करके आपको देखना है कि भाई हाँ ये क्या कहना चाह रही है। अब अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा दिख रही होती है, लॉन्ग पोजीशन मुझे कैसे ज़्यादा दिखेंगी कि मुझे इससे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन से ज़्यादा मुझे इसकी लेवरेज दिखाई दे, और शॉर्ट पोजीशन से ज़्यादा मुझे इसकी वैल्यू दिखाई दे, तो मैं बोलूँगा कि भाई लॉन्ग लोग ज़्यादा हैं, तब मैं इस पर शॉर्ट खोलूँगा, BTC पे शॉर्ट खोलूँगा। जब मैं BTC पे शॉर्ट खोलूँगा तो बाकी लोगों के ऊपर भी शॉर्ट हो जाएगा, तो मतलब बाकी कॉइन्स के ऊपर शॉर्ट करूँगा, तो BTC इम्पैक्ट कर रहा है बाकी कॉइन्स को, राइट। तो इस तरीके से इस वाली वेबसाइट को आप यूज़ करना है। अच्छा देखो यार, अब ये वाली जो 2 टूल्स हैं ये एज अ काइंड ऑफ मिला के यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के ऊपर लाजमी अपना दिमाग और ध्यान दोनों रखना, ताकि आपको ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये वाली चीज़ें क्लियर करेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मैंने इसको काफ़ी हद तक यूज़ किया है, ये काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल है। ये मुझे हेल्प करता है कि मुझे एक डायरेक्शन बता देता है कि भाई इस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, अब इसके अलावा किसी डायरेक्शन को टच भी नहीं करना, हाथ तक नहीं लगाना, ठीक है। जैसे अगर मुझे पता चल गया कि भाई लॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, तो मैं लॉन्ग डायरेक्शन में ही लूँगा, ठीक है। मैं इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करूँगा कि मैं शॉर्ट डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे फिर मेरे स्टॉप लॉसेस सेट होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उस पर लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को अगर चाहो तो यहाँ फॉलो कर लो। वहाँ पे प्रिडिक्शंस आ रही होती हैं डिफरेंट तरह की, हम ऑन चेन प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं। और मुझे आपसे एक और सजेशन चाहिए थी कि अगर आप चाहो तो यार मैं लाइव स्ट्रीम्स करना शुरू करूँ, क्योंकि मेरे सिग्नल्स किसी को समझ में तो नहीं आ रहे होते, ठीक है। और मैं जानता हूँ इतना कि किसी बंदे को घंटा समझ में आ रहे होंगे, हर बंदा पूछ रहा होता है कि मास भाई आप क्या कह रहे हो, मास भाई समझ में नहीं आते आपके सिग्नल्स, प्लीज़ यार थोड़ा सा रीडिफाइन कर दो, थोड़ा सा सही कर दो। तो अगर आप लोग कहते हो तो यार मैं लाइव आके ट्रेड करूँ, या मैं लाइव आके आप लोग के लिए कुछ ऐसा काइंड ऑफ तैयार करूँ जो कि आपको लाइव हेल्प करे, और मैं लाइव आके ट्रेड करूँ, मतलब इसमें प्रॉफिटेबल होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे,
और आप उस वक्त ट्रेड खोलूँगा आपके सामने और मैं ट्रेड कैंसिल आपके सामने उसी वक्त करूँगा, या फिर मैं आपके सामने ऐसे काइंड ऑफ टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा। इस तरीके से करें ट्रेड। आप जो कहते हो आप वैसे करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अकाउंट एंड पोजीशंस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो लाजमी चेकआउट करना, और सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे।